गोगा जी का असली नाम गुग्गा था। गोगा जी ने कहा सिंधु नदी पार करके कोई भी आक्रमणकारी को मैं गाय लेने के लिए इधर आने नहीं दूंगा। तूने कौन सा राठौड़ों के तोरण मारा है जो रात को दीपक जलाता। और गोगा जी की यह बात तीर की तरह चुभ गई। बोले भाभी अब तो राठौड़ों की तोरण मार के बताऊंगा। सब सिर कटे हुए वापस घोड़ों पर सवार हो गए और सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। सेना घबरा गई, ये क्या हुआ। गोगाजी चौहान नाम से स्पष्ट है। सबसे पहले सरनेम क्या लगा हुआ, चौहान। तो गोगाजी का जिस वंश में जन्म हुआ वो वंश कौन सा है, चौहान। और गोगाजी के जो गीत है, गीतों को छावड़ी कहा जाता है। यदि आपने कभी गोगाजी की छावड़ी सुनी तो हरे पियाला जाग्या जाग्या रे बासक देव कुल में जाग्या रे कंवर केसरिया रे जीवो। इस गीत को अगर तन्मय होकर के डूब के सुना जाए तो पूरा गोगा जी का जिक्र उसमें से निकल के आएगा। आइए उन्हीं गोगा जी चौहान को अपन पढ़ते हैं। मित्रों, गोगा जी चौहान का जन्म पिछली बार रीट में आया था। ये जिस गांव में वो गांव है ददरेवा। कौन सा गांव, ददरेवा। और ददरेवा किस जिले में पड़ता है, चूरू जिले में। ददरेवा चूरू के चौहान परिवार में हुआ था इनका जन्म। ध्यान दीजिएगा, इस ददरेवा में एक था राजा, एक थी रानी। राजा का नाम था जेवर सिंह। राजा का नाम क्या था, जेवर सिंह। और जेवर सिंह की पत्नी का नाम था बांचल। क्या नाम था, बांचल। शादी को कई साल हो गई। जेवर सिंह और बांचल दोनों ने कोशिश तो खूब करी लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए। तो एक दिन बांचल ने जेवर सिंह को कहा कि बच्चे हो नहीं रहे हैं, राजा जी आपका वंश कैसे चलेगा। राजा ने कहा कि आप ही बताओ। तो कहा कि मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन का नाम है कांचल। आप ऐसा कीजिए, उस कांचल के साथ शादी कर लो, आपके बच्चे हो जाएंगे और आपका वंश चल जाएगा। राजेश कुमार जो गाके पढ़ाते हो, जेवर सिंह बांचल, ध्यान देना। तो जेवर सिंह ने बांचल के कहने पर दूसरी शादी कर ली, किसके साथ, कांचल। तो ये कांचल और बांचल दोनों बहनें थी और दोनों बहनों का पति एक था जेवर सिंह। जैसा बांचल ने कहा था कि कांचल से संतान हो जाएगी, जी हां, कांचल से शादी की और कांचल से 2 बच्चे हुए। एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। ध्यान देना, कांचल से जेवर सिंह को 2 बच्चे भी, एक का नाम अर्जन, दूसरे का नाम सर्जन। कांचल से जब बच्चे पैदा हो गए तो एक सोतिया दाह का भाव अपने आप ही आता है। भले ही हर महिला अपनी बहन से प्यार करती हो, लेकिन बहन उसी के पति को बांट ले तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हालांकि राय इन्होंने दी थी, लेकिन जब इनसे शादी हो गई, धीरे धीरे इनका प्यार कम होने लगा। जेवर सिंह इन्हीं के महल में जाते तो जलन होती बांचल को, और धीरे धीरे इनके 2 बच्चे भी हो गए। तो अब साहब बांचल को पीड़ा होने लगी कि मेरे बच्चे नहीं हुए। देखो आज कांचल के बच्चे हो गए, कांचल की तो बहुत इज्जत होती है। तो मित्रों, ये बांचल बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी और इनके गुरु थे जिनका नाम था गोरखनाथ। बांचल के गुरु कौन, गोरखनाथ जी। अब साहब एक बार गोरखनाथ जी के आश्रम में गई हुई थी और गोरखनाथ जी ने देखा कि बांचल बिल्कुल उदास है। गोरखनाथ जी ने पूछा कि बेटा उदास क्यों हो। तो बताया कि महाराज मेरी जो छोटी बहन थी उसकी शादी मेरे ही पति से हो गई, मेरे कोई संतान नहीं हुई, और मेरी जो बहन है उसके 2 संतान हो गई, अर्जन और सर्जन। गोरखनाथ ने कहा पागल क्या चिंता करती है, ये गोरखनाथ का आशीर्वाद है। जा एक अभिमंत्रित गूगल दिया। गूगल जानते हो ना, वो गूगल वाला नहीं जिसको सर्च कर, गूगल होता है एक पेड़ का गोंद जैसा होता है। ये गूगल खा लेना, तेरे 9वें महीने संतान हो जाएगी। ये चीजें अपन यहां से एक बार हटा लेते हैं। अब गोरखनाथ जी ने इनको दिया गूगल, और साहब जेवर सिंह और बांचल के घर में भी किलकारी गूंजी। और बांचल का एक बेटा हुआ, क्योंकि गूगल से पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम रखा गया गुग्गा। तो गोगा जी का असली नाम गुग्गा था। और आज भी गोगा जी को पूजने वाले गांवों में गुग्गो जी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते। वो कारण होता तो गोगा जी धोखता है। ये कहावत किसी ने सुनी है कि गोगा जी क्यों धोखते हैं। गांवों में देसी मजे लेते हैं तब कहते हैं ऐसा होता है तो गोगा जी धोखना पड़ता है। किस ने सुनी बताओ। तो गूगल की वजह से पैदा हुआ, गोरखनाथ की वजह से, आशीर्वाद की वजह से पैदा हुआ, तो नाम क्या रखा गया, गुग्गा। ध्यान देना, गुग्गा जी की मां बांचल, पिताजी का नाम जेवर सिंह, जन्म स्थान ददरेवा जिला चूरू।
बचपन से ये भी मां की तरह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। ये भी वही गोरखमालिया टीला है वहां पर जाता और इन्होंने भी उसी को गुरु बना लिया जो इनकी माता का गुरु था। कौन थे? गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया और इनके साथ रहते थे इनके दो मित्र। एक मित्र ब्राह्मण था, एक मित्र हरिजन था। हरिजन मित्र का नाम था भज्जू कोतवाल। क्या नाम था? भज्जू कोतवाल। ये जाति से हरिजन था। और दूसरा मित्र ब्राह्मण था जिसका नाम था जवाहर पंड्या। ये लोक देवता वे ही तो है रे जिन किसी ने भी जिनको प्यार नहीं दिया उन लोगों को प्यार देने वाले क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। अब साहब ये भज्जू कोतवाल हरिजन, जवाहर पंड्या ब्राह्मण, गोगाजी राजपूत, तीनों किसके चेले हैं? गोरखनाथ जी के। और रात दिन गोरखनाथ जी के पास रहते। गोरखनाथ जी जैसा कहते उनके चिलम भरना, उनके कपड़े वपड़े धोना, पानी वानी की व्यवस्था कर देनी। और गोरखनाथ जी के पास कोई भी दुखड़ा रोता, साहब फसल नहीं कट रही है बहुत ज्यादा, तो ये तीनों भाई जाते, तीनों दोस्त उसकी फसल कटवा देते। किसी की बेटी की शादी होती तो भाग भाग कर काम करते। यानी कि जनता में तीनों दोस्त इतने लोकप्रिय हो गए। कौन कौन? एक तो गुग्गा, एक भज्जू कोतवाल, जो कोई जातिगत भेदभाव नहीं, आराम से प्रेम से ब्राह्मण, हरिजन और ये राजपूत तीनों रहते, साथ खाना खाते। तत्कालीन इनके बड़े भाई थे जो अर्जन और सर्जन, पिताजी जेवर सिंह, इन्होंने विरोध भी किया कि तू इनके साथ क्यों रहता है, कैसे रहता है। अब ध्यान देना, तीनों दोस्त साथ रहते, गोरखनाथ जी के पास रहते, गोरखनाथ जी के कहने पर सबकी सेवा करते। धीरे 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 ये लोकप्रिय होने लगे। ये बात अर्जुन और सर्जन को बड़ी टेंशन देती कि यार ये लोकप्रिय क्यों हो रहा है। एक दिन गोरखनाथ जी ने कहा, भाई ले भाई गोगा, हमारी तो यहां तपस्या का टाइम पूरा हो गया, हम तो कहीं दूसरी जगह जाके धूनी रमाएंगे और वहीं पर तपस्या करेंगे। अब भाई मांगो, क्या मांगते हो? गोरखनाथ जी को गोगा जी ने कहा कि आडी चाले टेढ़ी चाले और टेढ़ा टेढ़ा डंक लगावे जी, दोरा में गरणावे बेरण बांडली, कोई झाड़ो तो सिखा दो रे बास के नाग को, मुझे काले नाग का झाड़ा सिखा दे गुरु। यहां जनता किसी से भी परेशान नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, हम उनके सहायक हैं, लेकिन जब सांप डस जाता तो कोई नहीं बचा सकता। और मित्रों यही सबसे बड़ी बीमारी थी पुराने जमाने में। बाकी शुद्ध देसी सात्विक खाना खाते थे, उनका ना टीबी होती थी, ना उनके रक्तचाप होता था, उनके कोई हार्ट अटैक, कोई कैंसर, कोई बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि शुद्ध जैविक खाना होता था, कोई यूरिया डीएपी खाद नहीं देते थे। लेकिन सांप डस जाता तो मरना ही पड़ता था। मित्रों गांवों के रहने वाले बच्चे जानते हैं सांप सर्वाधिक चौमासे में निकलते हैं, तो सांप सर्वाधिक खाएंगे भी किसानों को। कभी भी अखबार में खबर आती तो ऐसा ही आती कि खेत में काम करते हुए किसान की सर्पदंश से हुई मृत्यु। चौमासे में क्या होता? करीब करीब ये भी देखो, देवताओं के जो मेले हैं, जो सांपों के देवता, उनके कौन से मेले में लगते हैं? भादवे के महीने में। सावन में, भादवे में चारों तरफ खेतों में हरियाली रहती है, घास फूस छाया रहता है। किसान मान लो गया, उस समय सांप घास में बैठा, घास में दिखाई नहीं दिया, ऊपर पांव रखा गया, पांव रखते सांप डस लेता है। ऐसे नहीं कि सांप चुपचाप चल के यार घर बेटे को खा गया, कभी नहीं खाता। सांप दब जाता है जब पांव से, तब खाता है। सांप के खाने से लोग परेशान थे, और वो रेगिस्तानी इलाका, खतरनाक बांडली, किल्ड काबरा और तरह तरह के सांप होते थे। अब मित्रों गोरखनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं गोगा, और इसी गोरखनाथ जी ने, याद रखना, गोरखनाथ जी ने गोगा जी को क्या दी? सांपों की सिद्धि। तो बताइए गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान किसने की? सांपों की सिद्धि प्रदान की। तो गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान करने वाला कौन था? गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान करने वाले थे गोरखनाथ जी। तो गोगा जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ जी। गोगा जी का वास्तविक नाम था गुग्गा, मां का नाम बांचल, पिता का नाम जेवर सिंह। अब साहब ये सांपों की सिद्धि इनको कर दी प्रदान। अब गोगा जी तो सांपों का इलाज भी करने लग गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटा तू मैंने सिद्धि प्रदान कर दी, किसी को भी सांप डस जाए मुंह लगाना और चूस के थूक देना, तेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगले का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, एकदम सही वो हो जाएगा। गोगा जी ऐसे ही करने लगे। लेकिन गोरखनाथ ने कहा था कि विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण चालू हो गए हैं और वो गायें लूट के ले जाते हैं और गायों को काट कर खाते हैं। गाय की रक्षा करेगा तभी तेरा ये जो मैंने तुझे सिद्धि प्रदान की फड़ेगी। गोगा जी ने कहा जो हुक्म। और मित्रों ये जो हमारा भारत देश है,
इसकी ये जो पश्चिमी सीमा है पूरी, इस पश्चिमी सीमा के ये जो सिंधु नदी है, इधर से इधर की पूरी जिम्मेदारी किसको मिल गई? गोगा जी की। गोगा जी ने कहा सिंधु नदी पार करके कोई भी आक्रमणकारी को मैं गाय लेने के लिए इधर आने नहीं दूंगा। गोगा जी ने एक सेना बनाई और सेना में सेनापति किसे बनाया? वो हरिजन मित्र जिसका नाम क्या था? भज्जू कोतवाल। और एक सेनापति ब्राह्मण जिसका नाम क्या था? जवाहर पंड्या। सेनापति था भज्जू कोतवाल इनका, जो हरिजन था। और आज भी गोगामेडी में गोगा जी का जो मंदिर है उसमें भज्जू कोतवाल की भी पूजा होती है। मैंने पहले ही बताया था राजस्थान में 3 मंदिर हैं जिनमें दलित देवताओं की भी पूजा होती है। रामदेव जी के मंदिर में उनकी छोटी बहन धर्म की बहन डालीबाई की, गोगा जी के मंदिर में भज्जू कोतवाल की, और करणी माता के मंदिर में दशरथ जी मेघवाल की। सेना बनाई और ठेठ यहां से लेकर ठेठ अपने गुजरात तक कोई भी आक्रमणकारी गायें लूटेगा तो सबसे पहले कौन भिड़ेंगे? गोगा जी। गोगा जी ने कितनी लड़ाइयां झेलम के किनारे, चिनाब के किनारे, सिंधु के किनारे, रात दिन विदेशी आक्रमणकारियों से गायों को बचाने के लिए एक शानदार बना ली टीम, गजब की टीम बनाई जिसका सेनापति भज्जू कोतवाल और जवाहर पंड्या। अब देखिएगा आगे की कहानी किस प्रकार है, लेकिन कुछ हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ते हैं। गोगा जी के यदि आपको उपनाम पूछे जाए तो एक तो शायद मैं पहली क्लास में भी बता दिया था, एक तो कहते हैं इनको जाहर पीर, एक कहते हैं इनको जिंदा पीर, और एक है ये सांपों के देवता। किसके देवता? सांपों के देवता। चोरो ऊंची परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तो आराम से समझते हैं। आपको सबसे बड़ी समस्या ये देता और गुरुजी तेजा जी को बताएं, गोगा जी को बताएं। हमारे भरतपुर में तो हीरामल बाबा है सांपों के देवता। कोई कहेगा साहब हमारे तो हम तो उनको पूजते, क्या नाम बोलते हैं वो है ना, बभूता सिद्ध को पूजते हैं। कोई कहेगा तो हम तो केसरिया कुंवर जी को पूजते हैं। सांपों के अलग अलग देवता, इस भ्रम को निकाल देना। जब सांपों के देवता की बात आती है तो कुछ देवता देखिए, तेजा जी। कौन है? तेजा जी। गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी की पुत्री थे तो केसरिया कुंवर जी, बभूता सिद्ध, बभूता सिद्ध, एक हरिराम बाबा। अरे हरि राम जी न ध्यावे जाका सब संकट कट जावे जी, दोराली धरती में सांचो देवता। और हीरामल बाबा। हर क्षेत्र में अलग अलग देवताओं की मान्यता है। भरतपुर, धौलपुर, अरे ये नाग और सांप पर्यायवाची शब्द हैं, गिरधारी। ये वो मूसड़ लोग बता देते हैं जो क्या करते हैं, पूछ लिया कि सर क्या करें तो कर देना इसको तो नागों का कर देना, इसको सांपों का कर देना। नाग ही सांप है, सांप ही नाग है। जाट ही चौधरी है, चौधरी जाट है। राजपूत ही ठाकर है, ठाकर ही राजपूत है। ये पर्याय, नाग कह दो, अही कह दो, पनंग कह दो, मणिधर कह दो, ये पर्यायवाची शब्द है, याद रखना इनको। ये कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन वो मास्टर कह देते हैं एक दो किताबों में लिखा कि नागों का देवता तेजा जी, सांपों का देवता गोगा। ऐसा नहीं है बेटा, नाग और सांप एक ही है, याद रखना। ये सब देवता सांपों के हैं। अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवताओं की मान्यता है। जब जाटों के, शहरियों के, जाट और शहरिया जनजाति में सांप खाएगा तो सीधा किसको पूजेंगे? तेजा जी की इनकी तांती बांध देंगे, है कि नहीं है? शेखावाटी, या यूं मान लीजिए मारवाड़, आपका नागौर अजमेर वाला बेल्ट है, हाड़ौती में तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता है। हमारा जो बागड़ है, हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनमें सांपों का जो देवता माना जाता है वो कौन माना जाता है? गोगा जी। या यूं समझ सकते हैं दलितों में सर्वाधिक सांपों के देवता के रूप में किसकी? गोगा जी की मान्यता। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी को ज्यादातर जो पूजते हैं, कौन पूजते हैं? राजपूत। इधर देखिएगा बभूता सिद्ध, बभूता सिद्ध को पूजेंगे ज्यादातर कहां पर? बीकानेर में, नोखा में इनका मंदिर है। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा की भी जो ज्यादातर मान्यता थड़ी क्षेत्र में, थड़ी कौन सा? नागौर वाला थड़ी जिसको सोंदली कहते हैं, ये डूंगरगढ़ वाला आसपास का इलाका। और हीरामल बाबा भरतपुर में। अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग जातियों में सांपों के देवता के रूप में अलग अलग मान्यता है। ये सांपों के और नागों वाले चक्कर में मत पड़ जाना, प्रश्न गलत करे होगे। ध्यान देना, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1003, सन निकाले तो 946 में। याद रखना, आइए सब पढ़ाएंगे विस्तार से, तभी तो मैंने कहा था याद करके आना। ये हमारे टेक्निकल टीम वाले पूछने बोले साहब इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखना इनका जन्म हुआ था कृष्ण भगवान के जन्म के जस्ट दूसरे दिन, भाद्र कृष्णा नवमी।
और सन कौन सा था? विक्रम संवत 1003। सन निकाले तो 946 में। कब? 946। और इन्होंने युद्ध लड़ा था 1025 में। छोरो उस टाइम इनकी उम्र थी 79 ईयर। 80 साल के डोगरे ने ऐसा युद्ध लड़ा कि आज इतिहास में अमर हो गया। वो बूढ़े डोगरे ने कैसा युद्ध लड़ा, ये उनको पूरे विस्तार से जानते हैं। ध्यान देना, भाद्र कृष्णा नवमी विक्रम संवत 1003 या 946 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ। और आज इसी भाद्र कृष्णा नवमी के दिन गोगा जी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्माष्टमी के जस्ट दूसरे दिन, जिसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी। और मित्रों, इस गोगा नवमी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। बताइए, राजस्थान में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है? गोगा जी। गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा कब की जाती है? गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। और इसी दिन गोगा जी का गोगा मेड़ी में लगता है लखी मेला। ध्यान देना, राजस्थान में किस लोक देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं? गोगा जी चौहान की। गोगा जी चौहान की मूर्ति किससे बनती है? मिट्टी से। याद रखना, ये मिट्टी की मूर्ति कुम्हार जाति के लोग बनाते हैं। और कुम्हार जाति के लोग गोगा जी की मूर्ति बनाकर घर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाते हैं। अगर आप श्रद्धा से कोई उन्हें 5 किलो गेहूं, 2 किलो बाजरा, 10 रुपए 11 रुपए दो तो आपकी मर्जी, बाकी उसका कोई भी वे मेहनताना भुगतान नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गोगा नवमी के दिन उनकी, और जो अपना गोगा राकड़ी बांधते ना, उसको खोला और खोलकर इस गोगड़े पर चढ़ा दी जाती। गोगा जी तू जाने तेरी बला जाने। याद रखना, इनके जो सोतेले भाई थे, सोतेले भाई भी कह सकते हैं इनको, और इनके मोसेरे भाई भी, मोसेरे भाई वो थे। एक का नाम था अर्जन, दूसरे का नाम सर्जन। और इन्होंने ही महमूद गजनवी को बुलाया था गोगा जी के खिलाफ। पूरी कथा के साथ चलते हैं, पूरी चीजें जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्जन सर्जन गुरु इनके कौन थे? गोरखनाथ जी। अब साहब जनता में लोकप्रिय गायों की रक्षा करें, और रात दिन इनका तो एक ही काम, गायों को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना और जनता की सेवा करना और सांपों का इलाज करना। एक दिन गोगा जी साल साल भर घर नहीं आते थे। गोगा जी घर आए हुए थे, अपने महल में सो रहे थे। आधी रात का टाइम था, और आधी रात के टाइम उनकी जो अर्जन था ना बड़ा भाई, उसकी बीवी आधी रात को निकली और गोगा जी की महल के पास में से गई। तो गोगा जी के महल के कमरे में देखा जंगले से छुप के, तो अंदर दीपक जल रहा था। और गोगा जी की भाभी को शक हो गया कि ये तो रंडक बंडक का कुंवारा है, और आधी रात को दीपक जला के ये कौन सा पटवारी की तैयारी कर रहा है। जरूर इसकी कोई प्राइवेट व्यवस्था जो रात को इसके पास आती है और इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। भाभी को शक हो गया, और भाभी का तो अवतार इस धरती पर देवर पर शक करने के लिए हुआ है। रात को तो भाभी सो गई, और सुबह उठते बोले लाल जी रात को तो हैं। बोले नहीं भाभी ऐसे क्या है? बोले रहने दे। अरे देवरिया आधी रात ना दिवलो क्यों बड़े रे जीवो। बता आधी रात को तेरे महल में दीपक जलने का कारण क्या है? बोले मैं तो वेदों का अध्ययन कर रहा था। अरे बोले रहने दे लाल जी, तेरे लक्षण है। और बता तेरे घर में कौन सी सुंदर रानी है जो रात को दीपक जलाकर उसका चेहरा देखता है? और कहते हैं मित्रों, भर जाए घाव तलवार का, बूली का घाव भरे ना। बोले तेरे घर में कौन सी सुंदर रानी है जो रात को घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखता है? तूने कौन सा राठौड़ों के यहाँ पर तोरण मारे? काई राठौड़ा रे तोरण मारियो रे जीवो। तूने कौन सा राठौड़ों के तोरण मारा है जो रात को दीपक जलाता? और गोगा जी की ये बात तीर की तरह चुभ गई। बोले भाभी अब तो राठौड़ों की तोरण मार के बताऊंगा, और तेरी से सुंदर बीबी लाऊंगा, और आधी रात को दीपक ही नहीं लालटेन जलाऊंगा, लालटेन। अब साहब, अब गोगा जी क्या थोड़े उम्र में ज्यादा हो गए थे, और एक बार उम्र डल जाती ना शादी की तो नहीं होती। अब साहब गोगा जी जाए, साहब मेरी शादी करो। बोले तू तो एक्सपायरी डेट का हो गया, 30-35 साल के हो गए, अब कोई शादी नहीं करे। तो गोगा जी के पास तो वही सांपों की सिद्धि मंत्र बोला, बासिक नाग प्रकट हुआ। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? गोगा जी ने कहा राजस्थान में राठौड़ों की लड़की और सबसे सुंदर हो, मेरी भाभी से ज्यादा सुंदर हो, उसको जाके ऐसा डस कि बंदी मरे भी नहीं।
और कोई इलाज भी नहीं कर पाए। फिर बंदा इलाज करेगा और अपना जुगाड़ बैठाएगा। अब सांप कई जगह घूमता 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 कई जगह गया, लेकिन कहीं गोगा जी लायक जोड़ी की बहुत कहा सबसे सुंदर होनी चाहिए। आखिर में पूछ गया साहब कोल्लू मंड। कहां पहुंच गया? कोल्लू मंड पाबू जी के गांव। और पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी, उनकी बेटी का नाम क्या था साहब? बताइए क्या नाम था गोगा जी की भतीजी जिसने गोगा जी के साथ शादी की थी, जिसके लिए पाबू जी ऊंट लेके आए थे। ऊंट मतलब केमल, और यह है केलम। केलम दे ये बगीचे में झूल रही थी, सांप ने देखा यार ये गोगा जी की जोड़ी की ठीक है, जाके सामने शट चेप दिया मीटर, आके बोलो गोगा जी चेप आया मीटर, मस्त रहो। भाई साहब इसके बीमार होने के बाद एसएमएस में दिखाया, जेके लोन में दिखाया, दुर्लभ जी में दिखाया, सब हॉस्पिटलों ने मना कर दिया। बोला इसका इलाज तो केवल गोगा जी कर सकते हैं। गोगा जी को बुलाया, गोगा जी अपनी नीली घोड़ी पर बैठकर तगड़ी 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 जट पहुंच गए, और जहां राजकुमारी को सांप ने काटा था वहां अपने दोनों होठों को लगाकर पूरा जहर चूस के थूक दिया। राजकुमारी एकदम टनाटन। बाबूजी ने पूछा महाराज आपने मेरी बच्ची जी को बचाया, क्या फीस लोगे? गोगा जी ने कहा गोगा फीस नहीं लेता, पूरा का पूरा थान ही लेता है। शादी करो इसके साथ मेरी। और मित्रों गोगा जी की केलमदे के साथ हो गई शादी। अब केलमदे ध्यान देना, अब कोल्लू मंड की राजकुमारी केलमदे इसके साथ हो गई गोगा जी की शादी। तो ध्यान देना गोगा जी महाराज की जो पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। अब साहब केलमदे को लेके आए और गोगा जी ने भाभी को कहा बोल अब तो रात को लालटेन जला सकता हूं। बोले जला। पर गोगा जी ने सोच रखा था लालटेन नहीं मरकरी जला के छोड़ूंगा, मरकरी। भाई साहब गोगा जी एक बार यूपी घूमने गए। यूपी की एक कन्या, यादव कन्या जिसका नाम सरियल, और उस सरियल को देखते ही गोगा जी डापा चूक हम दिल दे चुके सनम, इतनी सुंदर गोगा जी के तो छाती पर बिच्छू से दौड़ने लगे। अब बारे क्या करूं? गोगा जी के पास तो वही इलाज, बासिक नाग प्रकट हुआ। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? बोले चेप दे मीटर। बासिक ने उसका भी मीटर चेप दिया, उसका भी इलाज किया, और उसके साथ भी गोगा जी ने कर ली शादी। तो छोरो गोगा जी की पत्नी नहीं थी, गोगा जी के पत्नियां थी। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। गोगा जी के गुरु थे ना गोरखनाथ जी, सांपों की सिद्धि थी। मुझे को गुरु से प्रेम रखना, मैं गुरु हूं, तुम्हारा आशीर्वाद मेरा लोगे ना तब ऐसा जुगाड़ बेटेगा। दो बीवी, यहां एक में टोटे पड़ रहे हैं बावली पूछो। हाँ, 2 बीवी, नंबर 2 दूसरी बीवी उसका नाम था सरियल, जो ये उत्तर प्रदेश की थी। अब साहब गोगा जी ने रात भर मरकरी जलाई रखी, और गोगा जी के 47 पुत्र, गोगा जी के 47 बेटे थे। मैं तो एक वो गीत सुना डाफा सूख हो गया। गीत में क्या कि गोरी मारे 8 देवर 10 जेठ, बनो तो मारो रेल को ड्राइवर। ये 8 देवर 10 जेठ रही वो पति, और कितना बड़ा परिवार। मित्रों पहले ऐसे ही होते थे। गोगा जी के 47 पुत्र थे। 47 मेरे तो 2 मूषण हैं, दोनों नालायक निकल गए, मैं तो बुढ़ापे में भूखा मरूंगा। इनके 1 नालायक निकले, 20 निकले, 50 कितने भाई बताओ। इनके तो अगर 46 भी नालायक निकल जाए तब तक तो एक तो ठीक है ही है। तो मित्रों इस प्रकार गोगा जी के पुत्रों की संख्या थी 47, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र जो गोगा जी का था वो भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। सांपों के देवता हैं जिनका नाम क्या है? केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। सुना होगा आपने कि केसरो रे केसरो परमेसरो हो रे, अरे केसरो रे केसरो परमेसरो हो रे, थारी की लंगी में हीरा मोती लाल रे, नागण का जाया भलो चिणायो देवरो, केसरो रे केसरो परमेसरो हो रे, थारी बम्बी पर काला काला नागरे नागण का जाया भलो चिणायो देवरो। गोगा जी की पत्नियां थी 2, एक का नाम केलम थे, दूसरी का नाम सरियल। आइए उस कारण की ओर चलते हैं जिस कारण की वजह से गोगा जी पूरे भारत के लोकनायक बने, पूरे भारत के देवता बने। आज लोगों में उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई, और गोगा जी के सामने आज भी हिंदू हो चाहे मुसलमान सर झुकाकर श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जोत, प्रसाद, जागरण, सवामणी जो भी होती है वो करते हैं, और अटूट आस्था इनके प्रति रखते हैं। सांपों के देवता गोगा जी चौहान। अब इतने लोकप्रिय थे जनता में कि जैसे ही जेवर सिंह की मृत्यु हुई और ददरेवा का राजा कौन बन गए? गोगा जी चौहान। जबकि परंपरा होती ज्येष्ठ पुत्र बनता है राजा। ज्येष्ठ गोगा जी के बड़े भाई एक तो अर्जन, एक का नाम क्या? अर्जन,
और दूसरे का नाम सर्जन। इन्होंने देखो अरे राजा तो अपन बनने वाले थे और राजा बन गया छोटा। आज भी गोगा जी के गीत में छावड़ी माता है कि मोटोड़ा बैठा ना छोटोड़ा राज करे, मोटे यानी कि बड़े वाले तो बैठे ना छोटे वाले राज कर रहे हैं। अर्जन सर्जन की बात बर्दाश्त नहीं हुई। अर्जन सर्जन चाहते तो गोगा जी से लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी जनता पूरी प्रजा गोगा जी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। यानी कि कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रजातंत्र की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति था गोगा जी चौहान, जिसने प्रजा की मर्जी से शासन ग्रहण किया, वंश परंपराओं के अनुसार नहीं, और जनता की चलती थी। वही पहला वो व्यक्ति था जिसने एक हरिजन को सेनापति बना दिया। वही पहला व्यक्ति था जो हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता था। बस प्रजा का जो भावनाएं होती हैं उनकी कद्र करना राजा का दायित्व होता है, वैसा ही गोगा जी ने किया। अब अर्जन सर्जन ने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। किसने किया? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर को लूटा। बताइए कौन से मंदिर को? सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह पड़ता है गुजरात में। अब साहब सोमनाथ के मंदिर को लूटकर महमूद गजनवी पहुंचा सांचौर। कहां पहुंचा? सांचौर। और सांचौर कहां पर पड़ता है? जालोर। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सांचौर में गोगा जी का मंदिर बना है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी। छाजे ऊपर बोयर बाजरो खिल गए फूल चमेली को, पता नहीं कई कई का। अब साहब सांचौर जाना, हाँ ये मैं बता चुका 1025 पहले ही बता दिया था। 946 में जन्म हुआ, 1025 में इनकी मृत्यु हुई युद्ध लड़ते हुए, वीरगति पाई। उस समय इनकी उम्र 79 ईयर थी, स्वाभाविक है। अब साहब सांचौर पहुंचे। अब जैसे सांचौर महमूद गजनवी, यार इस महमूद गजनवी के पास दोनों कौन पहुंच गए? अर्जन और सज्जन। और कहा मेरे भाई गोगा चौहान को मार दे। महमूद गजनवी ने कहा मैं क्यों मार दूं? अर्जन सर्जन ने कहा तू जो मांगेगा वो तेरे को देंगे, जो तू कहेगा वो करेंगे। महमूद गजनवी ने कहा क्या गायें लूट के ला दोगे मेरे लिए? देखिएगा छोटा भाई गायों को बचा रहा है, बड़े भाई क्या दुष्ट निर्णय लेते हैं। क्यों नहीं, आप अगर गोगा चौहान को मार दोगे तो हम तो लूटने के लिए तैयार हैं। तो अर्जन सर्जन को आदेश दिया कि तुम गायें लूट लाओगे तो मैं गोगा को मार दूंगा। और अर्जन सर्जन ने कहां की गायें लूटी? सांचौर की गायें लूटी। इसीलिए गोगा जी की बहुत आस्था है सांचौर में, इसीलिए गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है सांचौर में। सांचौर कहां है? जालोर में। गायें किसने लूटी? अर्जन सर्जन ने। जैसे इस बात का पता गोगा जी चौहान को चला कि वो महमूद गजनवी से मिल चुके हैं और गायें लूट ली है, अर्जन और सर्जन दोनों के मिलाकर पुत्र थे, उनकी संख्या थी 52। गोगा जी के 47 बेटे थे, 52 भतीजे थे। 52 के 52 इनके बेटों को यानी कि अपने भतीजों को गोगा जी ने कहा कि क्या हो रहा है, देख तुम्हारा बाप कितना गलत निर्णय। तो उन्होंने बेटों ने कहा कि चाचा चिंता करने की जरूरत नहीं, बाप को पहले हम मारेंगे। जिसने आपके खिलाफ आपको मारने के लिए महमूद गजनवी को बुलाया है, गायें लूटी है, ऐसा बाप हमारे लिए कलंक है, हम इसको हटा देंगे रास्ते से। और मित्रों गोगा जी की लड़ाई होती है अब किसके साथ? गोगा जी के सामने सेना लेकर अर्जन सर्जन सहित कौन आता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का था ये। अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह है, गजनी का रहने वाला गजनवी। ठीक है मित्रों। अब साहब महमूद गजनवी एक तरफ कौन है? गोगा जी चौहान। अब इन दोनों के बीच में होता है घमासान युद्ध। और युद्ध हुआ नहीं, इनके बीच में युद्ध हुए। पहले गोगा जी के ये जो युद्ध हुए, पहला युद्ध हुआ गोगा जी का कहां पर? ददरेवा। ददरेवा का जिला चूरू। यहां गोगा जी की सबसे पहले 52 भतीजे गए, अर्जन सर्जन के बेटे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फिर गोगा जी के 47 पुत्र गए, 47 पुत्र लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भज्जू कोतवाल, जवाहर पंड्यान, लास्ट में सबसे लास्ट में 79 ईयर का गोगा जी उठता है और ऐसी रिठक मचाता है, ऐसा युद्ध लड़ता है कि लड़ते लड़ते गोगा जी का यहां पर सिर कट जाता है। लेकिन सिर कटे हुए में भी भवानी प्रकट हो जाती है और सिर पड़ा है नीचे और गोगा सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है। तब महमूद गजनवी ने कहा, गोगा तू तो जाहिर पीर है, तू तो जाहिर पीर है। जाहिर फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है साक्षात।
पीर का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका, देवता। और तू तो साक्षात देवता है। जाहिर पीर का मतलब साक्षात देवता होता है, जहर का देवता नहीं। जाहिर पीर साक्षात देवता, गर्दन कटी हुई और फिर भी सेना को मार रहा है। तो याद रखना, ये जो उपाधि थी महमूद गजनवी ने दी थी। और घमासान युद्ध में सिर कटा हुआ गोगा जी जब काटने लगे तो कहते हैं कि गोगा जी के 47 पुत्र, 52 भतीजे, जवार पंड्या, भज्जू कोतवाल सब सिर कटे हुए वापस घोड़ों पर सवार हो गए और सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। सेना घबरा गई, ये क्या हुआ? और आज सिर कटे हुए मार रहे हैं। सेना बागिर भागती हुई सेना का उन रुंडों ने पीछा किया। ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंड कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा रुंड कहलाता है। और रुंडों के युद्ध राजस्थान में हुए हैं साहब। आप बहुत से लोगों को ये जम नहीं रहे होगी। जी 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 बिल्कुल सिर कटने के बाद भी लड़ते हैं। मुकुटमणि रांद केसर ना निपजे अटे, हीरा ना निपजंत, पण सिर कटियां खगशांबणा इन धरती उपजंत। इस धरती पर केसर पैदा नहीं होता, राजस्थान की धरती पर हीरे मोती पैदा नहीं होते, लेकिन एक ऐसी चीज पैदा होती है जो केवल राजस्थान में पैदा होती है, वो है कबंध युद्ध लड़ने वाले योद्धा, गर्दन कटने पर भी युद्ध लड़ने वाले योद्धा। अब साहब वो जब गोगा जी की सेना की उस वीरता को देखकर, कटे हुए सिरों को देखकर भी जब सेना घबराई, भागती 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 भागती, सेना ने कहां जाकर विश्राम किया? नौहर। जिला कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। नौहर से 39 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान रेगिस्तान के, यहां तो गोगा थोड़ी आएगा, वहां जाकर के जैसे डेरे तंबू लगाए और पीछे के पीछे सिर कटे हुए गोगा जी पहुंच गए। और जब गोगा जी पहुंच गए तो मित्रों अभी 5 बजे गीला सर की भी क्लास होगी पॉलिटिकल की, जरूर देखें मित्रों ने, बहुत शानदार क्लास होगी, मजा आ जाएगा आपको उस क्लास में। अब साहब नौहर हनुमानगढ़ जब वहां पर पहुंच गए, अच्छा तो साहब वहां पर क्या होता है, पीछे की ओर वो सेना संभली नहीं, गोगा जी ने ऐसे मारकाट मचाई, ऐसी मारकाट मचाई कि आखिर में वो गायें जो सांचौर से लूटी गई थी, शिवलिंग, सब कुछ महमूद गजनवी को छोड़ के भागना पड़ा। और जब भाग गए वो महमूद गजनवी सेना, यहीं पर गोगा जी का धड़ गिर गया। तो याद रखना, गोगा जी का धड़ गिरा था हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में। नौहर से 39 किलोमीटर दूर जगह है जिसको आज गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। सिर कहां कटा था? ददरेवा। सिर जहां कटा था वहां बनी है गोगा जी की शीश मेड़ी, क्योंकि शीश सिर एक ही बात है। और धुर जहां गिरा वहां बन गई इनकी धुरमेड़ी। मित्रों इसी धुरमेड़ी को आज सबसे प्रसिद्ध गोगा मेड़ी कहा जाता है। ये गोगामेड़ी गांव भी है। गोगामेड़ी बड़ा गांव है जो नौहर तहसील में पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। और इस गोगामेड़ी गांव में जो गोगा जी का मंदिर, उस मंदिर का नाम क्या है? धुरमेड़ी। याद रखना गोगा जी के 2 मंदिर हैं, एक ददरेवा में, एक हनुमानगढ़ नौहर में, एक तीसरा मंदिर है सांचौर जालोर में। वैसे गोगा जी के प्रति आस्था रखने वाले करीब करीब प्राय गांव में गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे। मेरे भी गांव में गोगा जी का मंदिर है। एक है गोगा जी की शीश मेड़ी। क्या है जी? शीश मेड़ी। मित्रों इस शीश मेड़ी का जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है मेघवाल जाति का। कौन सी जाति का? मेघवाल जाति का। और इस मेघवाल जाति के पुजारी को क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। और यही भोपा डेरू बजाते हुए, क्या बजाते हुए? डेरू, डंग टड़ा टड़ डंग टड़ा टड़ डंग टड़ा, डेरू बजाते हुए गोगा जी की फड़ बांसता है। तो गोगा जी की फड़ के साथ वाद्य यंत्र डेरू। गोगा जी का भोपा किस जाति का? मेघवाल। दूसरा मंदिर है गोगा जी का जिसको कहते हैं धुरमेड़ी। क्या कहेंगे बेटा? धुरमेड़ी। इसी का दूसरा नाम गोगामेड़ी। ये मंदिर कम और मकबरा ज्यादा है। ये मजार जैसा दिखता है दिखने में। ये ऐसा है गोगा जी का मंदिर। इसके बीच में बना हुआ एक बहुत सुंदर गुंबज, चारों कोनों पर बनी हुई 4 मीनारें जैसे मस्जिद में होती हैं। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का मिला जुला नमूना। और इस पर लिखा है बिस्मिल्लाह है। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह है। राजस्थान के एकमात्र हिंदू लोक देवता बताइए जिनका मंदिर मकबरे जैसा है? गोगा जी चौहान। ऐसा एकमात्र हिंदू लोक देवता बताइए जिनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? गोगा जी के मंदिर पर। इस मंदिर में ना कोई मूर्ति है, कुछ नहीं, केवल गोगा जी की मजार है। कहते हैं
कि यहाँ गोगा जी की जो कब्र होती ना, वो तो मुगल, वो जो मुस्लिम सैनिक थे उनको पता नहीं था, इनके प्रति बहुत श्रद्धा हो गई तो उनका अंतिम संस्कार दफना के कर दिया गया। यहाँ मजार है, जिस मजार पर कुछ नहीं, केवल एक सर्प का चिन्ह अंकित है। गोगा जी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। बिस्मिल्लाह क्यों लिखा गया है? बेटा गोगा जी के 8वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान हुआ था। एक गोगा जी चौहान ही तो थे। 8वीं पीढ़ी में कायम, इनके एक ही बेटे का वंश चला था जिनका नाम था केसरिया कुंवर जी। क्या नाम था? केसरिया कुंवर जी। उनके 8वीं पीढ़ी में केसरिया कुंवर जी की 7वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान हुआ, और कायम सिंह चौहान को फिरोज तुगलक के समय, फिरोज खान के समय उसको धर्म परिवर्तन करके बना दिया गया मुसलमान। कायम सिंह चौहान जो था वही धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या हो गया? कायम खान। और उनके जो वंशज हैं वो कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो जितने भी कायम खानी मुसलमान हैं सब गोगा जी के वंशज हैं, और इन कायम खानी जो मुसलमान हैं वो इस मंदिर की पूजा करते हैं। इसीलिए इसका आकार मकबरे जैसा हुआ, और मुसलमान होने की वजह से वो गोगा जी को पीर कहते हैं। इस पर क्या लिख रखा है? बिस्मिल्लाह। इस गोगा मीडिया दुर्मेडी की एक और खासियत है, इसका 11 महीने पुजारी होता है हिंदू। 11 महीने पुजारी होता है हिंदू, और 1 महीने इसका जो पुजारी होता है वो होता है कायम खानी मुसलमान। कौन सा? ये कायम खानी ओरिजिनल गोगा जी के ब्लड है भाई, कायम खानी मुसलमान। और ये कायम खानी मुसलमान जो गोगा जी का पुजारी बेटा, इसको चायल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए गोगा जी के हिंदू पुजारी को क्या कहते हैं? बोपा। तो मुसलमान पुजारी को क्या कहते हैं? चायल। बोलिए चायल किसके पुजारी को कहते हैं? गोगा जी के। तो चलो मित्रों, गोगा जी के बारे में बहुत सी जानकारी है। सीधा से घोड़ी का नाम नीली, प्रतीक चिन्ह सर्प, मंदिर हमेशा खेजड़ी के नीचे बनता है। इनके मंदिर पर जो ध्वजा या नेजा लगती है वो सफेद रंग की होती है कि नहीं मित्रों? इनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। किसान चौमासे में पहली बार हड़ोता करते हैं तो गोगा जी का धागा बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा नवमी के दिन गोगा राखड़ी खोल दी जाती है। गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर सांचौर में है जिसको गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। बहुत सी अन्य शेष बातें हैं जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।